Okay, beta, good morning everyone. Yes, today we will do some more question of chapter the triangle and its properties. So first we have question. In the given figure, PQ is parallel to RS. Find the values of x and y. अब देखिए इस फिगर में PQ जो है RS के पैरेलल है, तो हमने कौन कौन सी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, x और y की. क्लियर. अब देखिए अगर हम इसे इस फिगर में ये देखें, ये ट्राइंगल है हमारे पास ABC. क्लियर. तो ये एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल है. एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल और इसके बिल्कुल ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स y एंड 45 है. क्लियर. देन बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. क्लियर. सो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, by exterior angle property, y plus 45 degree is equal to 140 degree. Clear. यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. 140 minus 45 and this is equal to 140 minus 45 कितना हो गया, 95. क्लियर. सो जो y एंगल है वो कितना आ गया, 95. क्लियर. उसके बाद देखिए ये जो लाइन है PQ RS के पैरेलल है, तो ये एंगल जो है, ये एंगल, ये एंगल Y जो है और X, ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, Z बन रहा है. अगर आप ऐसे देखो, किसी भी वे से देख लो, Z बन रहा है. तो x और y दोनों क्या है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्लियर. ऑल्सो PQ इज पैरेलल टू RS, देयरफॉर x इज इक्वल टू y ऑल्टरनेट इंटीरियर. क्लियर. बट y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 95. देन x विल ऑल्सो बी इक्वल टू 95. क्लियर. Hence x is equal to 95 and y is also equal to 95. Clear? So this is the requirements. Next is question. Find x, y and z in the given figure where ABC is a triangle and DE is parallel to BC. Clear? और इसमें DE जो है किसके पैरेलल है, BC के. और एंगल B जो है दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री. एंगल B इज 60 डिग्री एंड एंगल C इज 25 डिग्री. क्लियर. अब देखिए इस फिगर में सिंस D इज पैरेलल टू BC, D किसके पैरेलल है, BC के. तो अब ये देखो एंगल, जो ये एंगल है ADE, एंगल Y एंड एंगल ABC, ये कौन से एंगल्स हैं, बी द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्लियर. इसी तरह Z और 25, ये भी कौन से एंगल है, बी द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्लियर. और ये लाइंस पैरेलल है तो दोनों एंगल्स क्या होंगे, सेम. क्लियर. Y इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड Z इज इक्वल टू 25 डिग्री. रीजन यहां पे क्या देना आपने, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. राइट. अब y और z की वैल्यू आ गई हमारे पास. कौन सी वैल्यू थी, x. तो इसके लिए हमने क्या करना है, इन ट्राइंगल ABC एंगल B और एंगल C दोनों नोन है. ठीक है. और x जो है अननोन. क्लियर. देन बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. क्लियर. सो बाय यूजिंग by angle sum property of triangle, x plus 60 degree plus 25 degree and this is equal to 180. Clear. तो ये आ गया x plus 85 is equal to 180 which implies x is equal to 180 minus 85 कितना आ गया ये, 95. Clear. Hence x is equal to 95 degree, y is equal to 60 degree and z is equal to 25 degree. Clear. So this is the required answer.
ओके बेटा, नेक्स्ट इज क्वेश्चन इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्लियर? अब इस फिगर में देखिए x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? यस, x और 150 डिग्री, ये दोनों देखो, these two form linear pair. So by using linear pair we can find the value of x. Clear? So first of all find the value of x. In the given figure, x plus 150 is equal to 180 because of linear pair, right? Therefore x is equal to 180 minus 150 and this is equal to 30. क्लियर? तो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर हम नीचे से देखें, ये देखो x और y ये भी दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? अगेन x plus y is equal to 180 because of linear pair। और x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की? 30, तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इट बिकम्स 30 plus y and this is equal to 180, which implies y is equal to 180 minus 30 and this is equal to 150. Clear? Hence x is equal to 30 degree and y is equal to 150. Clear? So this is the required answer. Next is question number 4. The square of the hypotenuse of a right angled isosceles triangle is 288 centimeter. Find the length of the legs. Clear? अब यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं हम? राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, मींस वो राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये दो साइड्स इक्वल होंगी। सपोज कीजिए ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दिस इज अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये दोनों जो लेग्स हैं उनकी मेजरमेंट सेम होगी। क्यों? बिकॉज द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। क्लियर? और ये राइट एंगल भी है, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होगी? हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज है और इसका जो स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू 288 सेंटीमीटर। क्लियर? देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लेग्स। क्लियर? तो लेंथ इनके लेग्स की दोनों सेम होगी, तो अगर हम ये x सपोज कर ले तो ये भी क्या होगा? x। क्लियर? लेट द लेंथ ऑफ legs of right angled isosceles triangle be x centimeter each. Clear? Also square of hypotenuse is equal to 288 centimeter. Clear? Therefore by Pythagoras property h square किसके इक्वल होगा? Square of hypotenuse is equal to square of base plus yes, h square is equal to p square plus b square, right? h hypotenuse, p perpendicular, b base. Clear? p और b दोनों को हम इकट्ठे क्या कहते हैं? लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। दोनों को p और b को हम क्या कहते हैं? लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें p और b दोनों सेम है तो हमने यहां रिप्लेस कर दिया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है? और ये जो h स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी है? 288। तो यहाँ 288 आ गया और x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया? 2 टाइम्स x स्क्वायर। ठीक है? अब 2 इधर डिवाइड कर दो तो ये कितना हो गया? 288 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर, which implies 144 is equal to x square। तो x square की क्या वैल्यू आ गई? 144। अब 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 12 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 स्क्वायर। क्लियर? Therefore x is equal to 12 सेंटीमीटर। क्लियर? Hence length of the legs क्या आ गया फिर? Hence length of the legs
equal to 12 centimeter. Legs is equal to 12 centimeter each. Clear? So this is the required. Next is question. Rohan drove 7 kilometer to the east and then 24 kilometer to the north. Find the distance between his starting point and the final destination. Clear? अब रोहन है, सपोज कीजिए ये हमारी डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है. रोहन जो है यहां से कितना ईस्ट की तरफ जाता है 7 किलोमीटर. सपोज करो इतना डिस्टेंस जो है O से A तक उसने ईस्ट की तरफ 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया. क्लियर? एंड देन 24 किलोमीटर टू द नॉर्थ. उसके बाद यहां से 24 किलोमीटर वो नॉर्थ की तरफ किया. सपोज करो ये पॉइंट B. ठीक है? मींस ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मींस AB डिस्टेंस उसने कितना कवर किया 24 किलोमीटर. क्लियर? क्या पूछा फिर? फाइंड द डिस्टेंस between his starting point and the final destination. Starting point कौन सा है इसका? O और final destination कौन सा है? B. Means we have to find the distance O. Clear? तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? By using Pythagoras property. Clear? Let OA is equal to 7 kilometer with the distance covered towards east and AB is equal to 24 kilometer with the distance covered towards north. Right? Therefore distance between starting point and final destination कितना हो गया? वो OB. क्लियर? और हमने OB डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है. Clear? Now in triangle AOB, in right angle triangle AOB, by Pythagoras property अब देखिए यहाँ पे OB क्या है? हाइपोटेन्यूज. क्लियर? OA क्या है? बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल AOB एंड AB विद द परपेंडिकुलर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल AOB. क्लियर? देन बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी h square means OB square is equal to P square means AB square and then plus B square means OA square. क्लियर? ये h स्क्वायर हो गया, ये p स्क्वायर और ये b स्क्वायर. क्लियर? अब AB की लेंथ कितनी है? 24. तो ये 24 स्क्वायर हो गया और OA की लेंथ कितनी है? 7. तो ये 7 स्क्वायर हो गया. क्लियर? 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49. क्लियर? अब इनको ऐड करो कितना आ गया? ये 625. मीन्स OB स्क्वायर इज इक्वल टू 625 और 625 किसका स्क्वायर होता है? 25. क्लियर? सो इट कैन बी रिटन एज 25 स्क्वायर. देयरफॉर OB इज इक्वल टू 25. ठीक है? हेंस required distance is equal to 25. Clear? So this is it.